ओम श्री विद्याय नमः। सभी मीन राशि वाले जातकों के लिए आज बेहद शुभ वीडियो आपके लिए। मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज की जो वीडियो है ना कि आपके लिए केवल विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। मीन राशि मीन लगन वाले जातकों के लिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लेकर के आए हैं सूर्य महाराज का ग्रह गोचर। सूर्य महाराज ने राशि परिवर्तन किया है और 15 फरवरी को सूर्य महाराज ने राशि परिवर्तन किया है, जो कि 14 मार्च 2023 तक सूर्य कुंभ राशि में आ गए हैं। इसके बाद कुंभ राशि से निकल करके फिर आपकी मीन राशि में आएंगे। उस समय सूर्य क्या कराएंगे वह भी हम बताएंगे, परंतु अब जो सूर्य हैं वह आपके छठे भाव के स्वामी हैं, आपके रोग रिपु ऋण शत्रु के घर के स्वामी हैं, जो कि 12वें घर में 12th हाउस में गए हैं, यानी मीन राशि से 12वें घर में। तो वह आपके लिए क्या करा सकते हैं, किन चीज़ों में लाभ करा सकते हैं, किन चीज़ों में नुकसान हो सकता है, क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ बदलाव है ज़िंदगी के अंदर जो इस सूर्य के गोचर के कारण आपके साथ में होंगे, इन्हीं सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगे वे लाइक शेयर जरूर किया करें और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताया करें। इसके अलावा किसी प्रकार की ज्योतिषीय परामर्श के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी ज्योतिषीय सलाह को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए मित्रों, सूर्य महाराज जो हैं वह आपके छठे घर के मालिक हैं, रोग रिपु ऋण और शत्रु के घर के मालिक हैं, और वे गए हैं 12वें घर में। अब ये छठा, 8वां और 12वां जो 3 घर होते हैं इनको हम बोलते हैं त्रिक भाव। त्रिक भाव वे घर होते हैं जो कुंडली के अंदर अशुभ माने जाते हैं और इनका किसी शुभ ग्रह पर बैठना, शुभ भाव में जाकर के इनके स्वामी का बैठना उसके फलों में कमी करा देता है। परंतु यहाँ बेनिफिट वाली चीज यह है कि जब त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में ही जा रहा है तो उस समय क्या होगा, त्रिक भाव के फलों में कमी आएगी। तो कमी आना, त्रिक भाव के फलों में कमी आना लाभ का संकेत होता है। अब यहाँ पर ऑपोजिट हो गया। अब पहले आप ये समझते कि ये नुकसान देगा, ये आपको बेनिफिट नहीं देगा, परंतु अब यहाँ उल्टा हो गया। अब यहाँ सूर्य महाराज की जो स्थिति है, ग्रह गोचर जो सूर्य महाराज ने किया है, उस स्थिति में सूर्य आपको लाभ प्रदान करेंगे। अब किन चीज़ों में लाभ प्रदान करेंगे यही देखने वाली बात है। तो छठे घर के मालिक हैं सूर्य महाराज। तो सबसे पहले व्यक्ति के जो शत्रु हैं इतना आपको प्रगाढ़ कर देंगे, इतनी आपकी शक्ति बढ़ा देंगे, इतना आपका मान सम्मान बढ़ा देंगे, इतना आप कार्य क्षेत्र में लग जाएंगे कि शत्रु घुटने टेक देंगे सामने वाले व्यक्ति के सामने। यानी कि धनु राशि मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि वाले जातकों के, क्योंकि धनु और मीन के स्वामी दोनों के ही बृहस्पति होते हैं, तो आपकी भी राशि के स्वामी बृहस्पति ही हैं। तो मीन राशि वाले जातकों के जो छठे घर के मालिक हैं सूर्य महाराज, वे अब 12वें घर में गए हैं। तो व्यक्ति के जो रोग हैं, व्यक्ति को रोग से निजात मिले, कोई व्यक्ति को पुराने समय से कोई शारीरिक व्याधि चल रही है, उसमें कष्ट था, उससे निजात मिले। इसके अलावा ऋण ले रखा है, लोन संबंधित कोई समस्या है, लोन संबंधित कोई परेशानी चल रही है, उसमें व्यक्ति को लाभ मिल सकता है, उसका कार्य सिद्ध हो सकता है। शत्रु घुटने टेक सकते हैं, शत्रु आपके ऊपर, आपके पीछे जो भी षड्यंत्र कर रहे हैं 101% शत्रु आपके होंगे इस अवधि में। अब सूर्य यहाँ पर 12वें घर में बैठ करके अपने ही घर को देख रहा है सप्तम दृष्टि से। तो व्यक्ति को छठे घर में, यानी व्यक्ति को काम से, काज से, हर प्रकार से लाभ मिले, व्यक्ति शत्रु को दमन करता हुआ चला जाए, व्यक्ति के शत्रु उसके कॉम्पिटिटर भी होते हैं, कॉम्पिटिटर को बीट करके व्यक्ति आगे निकल जाए, अपनी नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में तरक्की कर जाए, ये चीज यहाँ सूर्य महाराज की स्थिति दिखाती है। सूर्य महाराज का 12वें घर में बैठना किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल खर्चे, आकस्मिक व्याधि जो आपके हो रहे थे, आपका पैसा व्यर्थ में जा रहा था, व्यर्थ की यात्राएं हो रही थी, व्यर्थ की चिंताएं बढ़ रही थी, व्यर्थ का तनाव चल रहा था, घर परिवार में कलेश चल रहा था, किसी आकस्मिक दुर्घटना हो रही थी, कई चीज़ों का नुकसान हो रहा था, उन सभी चीज़ों में रोक लगा देते हैं, उन सभी चीज़ों में कमी देखने को मिलती है। तो यह व्यक्ति के लिए लाभदायक है। अब व्यक्ति के खर्च पर कमी आएगी तो क्या होगा, व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी, इनकम स्रोत बढ़ेगी। अगर इनकम स्रोत पहले से अच्छा है और जो आपका पैसा खर्च हो रहा था वहां रोक लगती, तब क्या होगा, तब व्यक्ति का धन संचय बढ़ेगा, तब व्यक्ति अपने धन को निवेश कर सकता है किसी अच्छी चीज के अंदर, यानी इस असमय अवधि में
आप अपने धन संचय किए हुए धन को किसी अच्छी चीज़ में निवेश कर सकते हैं जिसका आपको बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में शेयर मार्केट से यदि आप जुड़े हुए हैं, शेयर बाजार से आप जुड़े हुए हैं और कई प्रकार की विदेश नीतियों से, विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए हैं जहां पर आप पैसा लगाते हैं और किसी भी प्रकार से उससे लाभ कमाना चाहते हैं, तो इस समय अवधि में आपको सूर्य महाराज बेनिफिट दे सकते हैं। आपको अचानक से कहीं से बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। यह समय अवधि इन चीज़ों के लिए आपको बेहद शुभ और लाभकारी सिद्ध होती है। इसके अलावा सूर्य जो नेत्र का, मस्तिष्क का मुख्य कारक ग्रह, व्यक्ति को नेत्रों की जो कोई पीड़ा है, मानसिक शारीरिक कोई पीड़ा है, उसमें कमी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ सूर्य शनि की भी स्थिति बनी हुई है, तो व्यक्ति के पिता के थोड़े स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। व्यक्ति का जो पिता हैं उनके कारोबार में या उनकी हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। यह नेगेटिव चीज़ है, यह देखने के लिए अवश्य मिल सकती है। अब यहाँ पर सूर्य महाराज को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए आप क्या करें? सूर्य महाराज की जो स्थिति है वह रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, आकस्मिक व्याधि, आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक धन खर्च, आकस्मिक परेशानी, आकस्मिक रोग, आकस्मिक टेंशन, इन चीज़ों के पर मुख्य कारक थे। अब इनमें कमी कर देगी। इनमें कमी होगी तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। तो इस सूर्य की स्थिति आपके लिए पूर्ण रूप से इन चीज़ों में सब में लाभकारी है। परंतु सूर्य शनि की कहीं ना कहीं युति बनी हुई है और मीन राशि वाले जो मकर, कुंभ और मीन है, 3 राशियों पर जो मीन राशि वाले हैं इन पर शनि की 7.5 का स्टार्ट हुआ है 17 जनवरी में प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में जब शनि सूर्य के साथ में आए हैं तो क्या हुआ? शनि अस्त हुए। अस्त होने के कारण से शनि की 7.5 में कुछ कमी देखने को मिलेगी, जिसका आपको प्रभाव अच्छा फल देखने को मिलेगा। अच्छा, मीन राशि वाले जातक जो होते हैं वह मेहनती भी होते हैं, पराक्रमी भी होते हैं, पूजा पाठी भी होते हैं, बड़ों का सम्मान करने वाले भी होते हैं। तो कभी भी इन चीज़ों को आपको छोड़ना नहीं है, इन चीज़ों में आपको लगे रहना है। इन चीज़ों से आपको लाभ ही लाभ मिले, क्योंकि मीन राशि वाले जातकों का स्वभाव थोड़ा ऐसा होता है, सामने वाले व्यक्ति की हेल्प करने, सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तर्क, अच्छी बुद्धि, उसको क्या करना चाहिए सलाह देने के लिए बहुत अच्छे मीन राशि वाले जातक होते हैं। सूर्य की 12वें घर में जो स्थिति है, आपके जो आकस्मिक खर्च हो रहा था, इन सभी चीज़ों में पैसा फिजूल का जा रहा था, कभी कभी कोई आपने कोई प्लान नहीं किया, कोई भी चीज़ नहीं सोची और आपका एकदम से वहाँ कार्य बनेगा कि आपको वहाँ धन खर्च करना है, पैसा खर्च होना है, या कोई बीमारी आ गई या किसी प्रकार का कोई निवेश, कोई नुकसान हो गया घर बैठे बैठे, यार अब ये चीज़ खरीदनी पड़ेगी, इसमें पैसा लगेगा, तो ये काम हो रहा था। परंतु इसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी जो आपके लिए यानी मीन राशि वालों के लिए बेहद शुभकारी है। सूर्य का जो गोचर हुआ, इससे क्या होगा कि आपके शनि की 7.5 में कमी देखने को मिलेगी। अब तक टेंशन का माहौल ये था कि शनि की 7.5 स्टार्ट हो गई, अब शनि लंबे हाथ ना ले लें, अब शनि दिक्कत ना कर दे, परेशान ना कर दें। पर सूर्य की युति के कारण से सूर्य के साथ जब कोई ग्रह आता है तो वह अंधा हो जाता है, उसकी रश्मियां पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हो पाती। तो जो शनि की जो नेगेटिव प्रभाव थे मीन राशि वालों पर, जो शनि की 7.5 का प्रभाव था, उसमें एक कमी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस अवधि में आपको इन सभी चीज़ों में लाभ लेना चाहिए। इसी प्रकार का कोई लोन ले रखा है या दे रखा है, उसमें आप कोई पैसा आपका गया हुआ है और उस पैसे के आने के आप इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा कब नहीं आएगा, तो वह भी आपका आ सकता है। उसके लिए भी यह समय अवधि काफ़ी अच्छी और अनुकूल दिखाई देती है। किसी प्रकार की आपको किसी भी प्रकार से नशे से संबंधित कोई भी चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है, यानी नशा नहीं करना है इस अवधि के दौरान। सूर्य महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए आपको एक तांबे के पात्र को, तांबे के लोटे में आपको गंगा जल डालना है। थोड़ा सा आप उसमें रोली या रक्त चंदन डाल सकते हैं, लाल रंग का फूल डाल सकते हैं, केसर, आप उसमें केसर भी डाल सकते हैं। और ये सब सामग्री डाल करके आप सूर्य नारायण को इस मुद्रा में, ऐसी मुद्रा हाथ की उंगलियों की बना करके, उंगलियों के अग्रभाग से आप लोटे को पकड़ करके आप इस प्रकार से जल अर्पित कर सकते हैं। और सूर्य नारायण को देखते हुए आप नमस्कार करके उनसे अपनी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे सूर्य नारायण महाराज, मेरे ऊपर अपनी कृपा प्रदान कराओ और जो भी प्रकार की दिक्कत समस्या उसको दूर कराओ। इसके अलावा आप क्या करें, रविवार के दिन ही आप रक्त चंदन लें, उसमें केसर मिलाएं, थोड़ा सा गंगा जल डालें, 1 बूंद आप उसमें दूध की डालें और उसके बाद इसको पेस्ट बना करके आप उसका हर संडे के दिन, रविवार के दिन मस्तिष्क पर, यहाँ भ्रकुटी के बीच में दोनों जो भंवर होती है उसके मध्य भाग में यहाँ पर आप उसका तिलक लगाएं। तब आप देखें कि आपको सूर्य के भी बड़े चमत्कारी फल मिलने लग जाएंगे।
शनि की भी आपको कृपा प्राप्त होगी, आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा, एज इट इज आप ऊपर बढ़ते हुए चले जाएंगे, आनंद ही आनंद आपके साथ में होगा। और ऐसा ही मैं चाहता भी हूँ कि हमसे जो भी व्यक्ति जुड़े उसका लाभ ही लाभ हो और आपको वह बातें बताई जाएं जिससे आपका कोई भी कार्य न छुड़े। तो मित्रों, जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो वे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओम श्री विद्याय नमः।